एक ऐसी सच्चाई जिससे हम सभी वाकिफ हैं। जन्म, जीवन का संघर्ष और आखिर में मृत्यु। लेकिन क्या हो अगर मृत्यु से जुड़े इस डर को बिल्कुल पलट दिया जाए? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही जानने वाले हैं कि कैसे 3000 साल से भी पुराना शहर वाराणसी आखिर इस गहरे डर को शांति और आजादी में बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, मृत्यु या मौत शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? एक गहरा डर, अनिश्चितता और अंधेरा, है ना? आमतौर पर आधुनिक दुनिया में इस विषय पर बात करने से भी बचा जाता है। लेकिन भारत के दिल में बसा एक ऐसा प्राचीन स्थान है जो इसके बिल्कुल उलट बात सिखाता है। एक ऐसी जगह जहां मौत से भागना नहीं बल्कि उसका स्वागत करना सिखाया जाता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, मृत्यु एक अंत है या एक शुरुआत? और इस सवाल का सबसे प्रबल जवाब मिलता है यहां, मणिकर्णिका घाट पर, जिसे अनंत काल की ज्वाला भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं काशी की, यानी बनारस की। ये कोई आम शहर नहीं है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ मंदिरों में शादियां हो रही हैं, शहनाइयां बज रही हैं, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ घाटों पर चिताएं जल रही हैं। मणिकर्णिका घाट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ का पैमाना देखिए। दिन हो या रात, कड़ी धूप हो या भारी बारिश, यहाँ चिता की आग सदियों से कभी नहीं बुझी है, एकदम लगातार। और जब यहाँ रोजाना आने वाले उन सैकड़ों शवों को देखते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिमाग में आता है। जब कोई पार्थिव शरीर इस घाट पर लाया जाता है ना, तो जीवन भर की कमाई हुई सारी दौलत, रुतबा, पहचान, सब कुछ वहीं पीछे छूट जाता है। मौत इंसान को उसकी सबसे सच्ची और सबसे समान स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। राजा हो या रंग, आखिर में आग सबको एक बराबर ही मानती है। आखिर इतना कुछ होते हुए भी इस शहर में मौत का खौफ क्यों नहीं है? इसे समझने के लिए हमें उस प्राचीन दर्शन की तरफ जाना होगा जिस पर काशी टिकी है। काशी का पूरा अस्तित्व जिस दर्शन पर आधारित है, उसका सार भगवद गीता के इस बेहद अद्भुत श्लोक में मिलता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अगर इसको सरल भाषा में समझें तो आत्मा का शरीर बदलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने पुराने फटे पुराने कपड़े उतारकर बिल्कुल नए कपड़े पहन लेता है। यहां मौत कोई द एंड या पूर्ण अंत नहीं है। ये बस एक परिवर्तन है, एक पुराने चोले को छोड़कर नया चोला पहनना। और यही गहरा विश्वास जन्म देता है मोक्ष की अवधारणा को। मोक्ष यानी जन्म और मौत के इस ना खत्म होने वाले चक्कर से पूरी तरह आजादी। यही वजह है कि देश के कोने कोने से लोग अपने आखिरी दिनों में सब कुछ छोड़कर बस वाराणसी में आकर बस जाना चाहते हैं। उनका अटूट विश्वास है कि अगर काशी की पवित्र जमीन पर आखिरी सांस ली तो इस थका देने वाले जीवन चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अब सोचिए, मृत्यु को केंद्र में रखकर जीने वाले लोग आखिर हैं कौन? यहां आते हैं मृत्यु के रक्षक और साधक। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कुछ ऐसे समूहों पर टिका है जिनके बारे में जानकर सच में हैरानी होती है। पहले तो हैं मुक्ति भवन के वो बुजुर्ग जो मौत का इंतजार डर से नहीं बल्कि बड़े ही इत्मीनान और शांति से कर रहे हैं। फिर आता है डोम समुदाय, इन पवित्र चिताओं के असली रक्षक। इनके बिना तो अंतिम संस्कार पूरा ही नहीं माना जाता। इन्होंने मौत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बना लिया है। और हां, इसके बाद आते हैं रहस्यमयी अघोरी साधु। ये अघोरी साधु समाज के सारे नियमों और वर्जनाओं को सीधे चुनौती देते हैं। सोचिए, ये शमशान में चिता की राख के बीच बैठकर ध्यान लगाते हैं। इनका फलसफा बड़ा सीधा है। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी अपवित्र नहीं है। मौत, राख, शमशान, ये सब जीवन का उतना ही स्वाभाविक हिस्सा है जितना कि सांस लेना। इनका मानना है कि जब तक इंसान अपने सबसे बड़े डर यानी मौत का सीधा सामना नहीं करता, तब तक सच्ची आजादी मिल ही नहीं सकती। और यही प्राचीन सोच हमें लाकर खड़ा करती है एक बहुत ही दिलचस्प तुलना पर, आधुनिक दुनिया बनाम काशी। अगर हम इन दोनों नजरियों को आमने सामने रखें तो फर्क एकदम साफ दिखता है। आज का मॉडर्न समाज मौत से कितना घबराता है। हमने इसे अस्पतालों के सफेद कमरों में, बीप करती हुई मशीनों और बंद दरवाजों के पीछे कहीं छुपा दिया है। हम एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, उम्र बढ़ने से लड़ते हैं। पर दूसरी तरफ है वाराणसी। यहां मौत किसी बंद कमरे का राज नहीं है, बल्कि घाटों पर सबके सामने एक पूर्ण सार्वजनिक सच्चाई है। इसे छुपाया नहीं, पूरी तरह अपनाया जाता है। विज्ञान मौत को बस एक बायोलॉजिकल रुकावट मानता है। दिल धड़कना बंद, दिमाग ने काम करना बंद किया और बस सब खत्म। लेकिन काशी की प्राचीन मान्यता इससे कहीं ज्यादा काव्यात्मक और गहरी है। कहा जाता है कि मृत्यु के ठीक उस क्षण में इस शहर के देवता स्वयं भगवान शिव
आत्मा के कान में मोक्ष देने वाला तारक मंत्र फूंकते हैं। यानी ये एक जैविक अंत नहीं बल्कि सबसे बड़ी मंजिल का रास्ता है। तो आखिर में सवाल ये है कि मृत्यु को समझना और जीवन को जीना, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? इन जलती चिताओं, धुएं और गंगा के पानी से हम आखिर सीख क्या सकते हैं? इसके लिए भारतीय दर्शन में एक बहुत ही बढ़िया शब्द है, शमशान वैराग्य। जब कोई भी इंसान जलती हुई चिता देखता है ना, तो एक पल के लिए ही सही उसे जिंदगी की अस्थायी सच्चाई दिख जाती है। कुछ देर के लिए बैंक बैलेंस, गाड़ियां, पद, ये सब बिल्कुल बेमानी लगने लगता है। भौतिक चीजों के प्रति सारा लगाव शांत हो जाता है। बाहर से आने वालों को अक्सर लगता होगा कि काशी आखिर मौत का जश्न क्यों मना रही है। बड़ा अजीब और थोड़ा डरावना भी लग सकता है। लेकिन जब शांति से वहां घाटों की आवाजें सुनते हैं, बजती हुई घंटियां और गूंजते मंत्रों को महसूस करते हैं, तो समझ आता है कि ये मौत का जश्न नहीं है, ये असल में मुक्ति का उत्सव है। ये उस डर से आजाद होने का उत्सव है जिसने हम सबको कभी ना कभी जकड़ रखा है। और काशी का यही सबसे अहम सबक एक बहुत ही जोरदार सवाल पीछे छोड़ जाता है। सवाल ये नहीं है कि मौत कितनी डरावनी है, सवाल तो ये है कि क्या हम सच में इस जिंदगी को महसूस कर रहे हैं, बिना डरे, पूरे आनंद और गहराई के साथ। काशी हमें यही सिखाती है कि जब डर खत्म होता है तभी असली आजादी शुरू होती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन को बिना किसी डर के खुलकर जीते रहिए।